11th क्लास बेटा। आज हम 6 चैप्टर का पार्ट मॉन्क्स कर रहे हैं। इसमें दिखाया गया है कि जो पादरी वर्ग हैं उनके बाद वहाँ कुछ भिक्षु भी होते थे। अपार्ट फ्रॉम द चर्च डे आउट क्रिश्चियंस हैड अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक अलग तरह का संगठन था। क्या थे? सम डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लिव आइसोलेटेड लिव्स इन कंट्रास्ट टू क्लेरिक्स हु लिव्ड अमंग अस पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस। ये डिफरेंस था बेटा। ये जो मॉन्क्स थे ये भी धार्मिक लोग थे, लेकिन ये अलग थलग रहना पसंद करते थे, जबकि पादरी वो शहरों और गांवों में लोगों के बीच रहते थे। इसके अलावा दे लिव्ड इन रिलीजियस कम्युनिटीज़ कॉल्ड अबेज और मोनास्ट्रीज। एक ऐसे संगठन में रहते थे जिन्हें उनके रहने की जगह को अबेज या मोनास्ट्रीज या मठ कहा जाता था। ऑफन इन प्लेसेस वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन। ये ज़्यादातर आम लोगों से दूर होती थी जगह। टू ऑफ द मोर वेल नोन मोनास्ट्रीज वर दोज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट बेनेडिक्ट इन इटली इन 529 ऑफ कलूनी इन बर्गंडी इन 910। तो ये बताया गया है कि 2 मठों के मुख्य रूप से उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा मॉन्क टुक वॉज to remain in the abbey for the rest of their lives and to spend their time in prayer। ये बेटा अबे में रहते थे और अपना ज़्यादातर टाइम प्रेयर में लगाते थे। इसके अलावा ये लोग कुछ पढ़ते भी थे, मैनुअल वर्क भी करते थे, खेतीबाड़ी का काम भी करते थे। प्रीस्टहुड की तरह इनकी लाइफ जो है में ये स्त्री और पुरुष, वहाँ पर स्त्रियाँ नहीं आ सकती थी, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते थे। एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेस ऑल अबेज वर सिंगल सेक्स कम्युनिटीज़। लेकिन एक आध केस को छोड़कर सारे के सारे अबेज में ये जरूर था कि औरतों का अलग मठ था और पुरुषों का अलग। लाइक प्रीस्ट मॉन्क्स एंड नन्स डिड नॉट मैरी। लेकिन ये लोग भी शादी नहीं कर सकते थे। फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज़ ऑफ 10 और 20 मैन वुमेन मोनास्ट्रीज ग्रू टू कम्युनिटीज़ ऑफन ऑफ सेवरल हंड्रेड विद लार्ज बिल्डिंग्स। लेकिन धीरे धीरे बेटा शुरू में इनके समुदाय में 10 से 20 लोग तक मठों में होते थे। धीरे धीरे इनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई और इनका जो एरिया था ये स्कूलों और कॉलेजों से, हॉस्पिटल से भी अटैच होने शुरू हो गए, यानी कि इन्होंने अपने स्कूल कॉलेज खुलवाने शुरू कर दिए। इन्होंने अपने एरिया का विकास करने के लिए आर्ट्स पर भी फोकस किया। इसी में दिया गया है एक एग्जाम्पल। अबेज हिडलबर्ग वाज ए गिफ्टेड म्यूजिशियन, बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, एंड डिड मच टू डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ प्रेयर्स इन चर्च। इसने चर्चों में गाने के जो है कार्यों को प्रार्थना के रूप में प्रयोग किया। फ्रॉम द 13th सेंचुरी सम ग्रुप ऑफ मॉन्क्स कॉल्ड फ्रायर्स। इसी में एक और बताया गया है कि 13वीं सदी से कुछ जो संतों के समूह हैं, भिक्षुओं के, फ्रायर्स भी कहे जाते थे, चूज नॉट टू बी बेस्ड इन ए मोनास्ट्री बट टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें क्या डिफरेंस था कि बेटा ये मोनास्ट्री में नहीं रहते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी प्रीच देते रहते थे लोगों में, और चैरिटी के ऊपर इनकी लाइफ डिपेंड करती थी। तो इसी तरह साइड में आपको क्लियर किया गया है। व्हाट डू मीन बाय मोनास्ट्री? मोनास्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनास मीनिंग समवन हु लिव्ड अलोन। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में आपको क्लियर कर दिया गया है कि जो बिल्कुल अलग थलग रहते थे उनके लिए मोनास्ट्रीज। इसी के साथ आप एक पैसेज दिया गया है, इसको आप रीड करेंगे और इसमें उनके लिए क्या रूल रेगुलेशंस होने चाहिए नन्स के लिए और मॉन्क्स के लिए वो बताए गए हैं। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको आप रीड करेंगे और प्रिपेयर करेंगे।